नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े बदलाव की जो लाखों कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड अकाउंट से जुड़ा है। केंद्र सरकार की संस्था ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब आप अपने ईपीएफ खाते में जमा पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इस फैसले के लागू होने के बाद कर्मचारियों के लिए पीएफ से जुड़े काम आसान हो जाएंगे। अब तक लोग अपने ही पैसों से कुछ हद तक वंचित रहते थे। नियम इतने जटिल थे कि अपने ही पैसे निकालने के लिए कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी। कई बार पैसा खाते में आने में महीनों लग जाते थे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है नया नियम, किन्हें और कैसे फायदा मिलेगा और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ईपीएफओ ने अपनी नई नीति के तहत अब कर्मचारियों को अधिकार दिया है कि वे अपने पीएफ खाते में मौजूद पूरी राशि निकाल सकें। कर्मचारी और संस्था दोनों के हिस्से को मिलाकर अब सेलेक्टिव पार्शियल विड्रॉल रूल्स की जगह सरल और पारदर्शी प्रक्रिया लागू की गई है। पहले पीएफ निकासी को लेकर 13 अलग अलग नियम और श्रेणियां थीं। अब इन्हें घटाकर सिर्फ 3 कैटेगरीज में समेट दिया गया है। ये 3 कैटेगरी हैं: पर्सनल नीड्स, पढ़ाई, शादी या बीमारी से जुड़े जो खर्चे होते हैं। दूसरी है हाउसिंग नीड्स, मकान से जुड़े जो खर्चे हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। और तीसरी है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस यानी प्राकृतिक आपदाएं या बेरोजगारी। पहले पढ़ाई या शादी के लिए सिर्फ 3 बार विड्रॉल की लिमिट थी। अब पढ़ाई के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार पैसे निकाले जा सकेंगे। साथ ही अब 12 महीने में नौकरी के बाद पीएफ से पैसे निकालना संभव है। सुनिए इन बदलावों पर वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अश्विनी राणा क्या बता रहे हैं। लेकिन अभी इस फैसले के बाद 12 महीने की सर्विस यानी 1 साल की सर्विस के बाद अपना जो भी पीएफ जमा है उसमें से 25% को छोड़कर आप बाकी पैसा जो है वो निकाल पाएंगे और उसके लिए कोई रीज़न भी जरूरी नहीं होगा। ईपीएफओ और सरकार की मंशा है कि लोगों के हाथ में पैसा हो, आसानी से वो अपना जीवन यापन कर सकें और मार्केट में भी पैसा हो। अब बिना किसी कारण बताए भी कर्मचारी पैसा निकाल सकते हैं। पहले ये सुविधा केवल कुछ खास परिस्थितियों में थी, जैसे प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी या महामारी। लेकिन अब ये सुविधा सभी के लिए उपलब्ध है। इससे कर्मचारी अपनी बचत तक जरूरत पड़ने पर जल्दी पहुंच बना सकते हैं। तीसरा बड़ा बदलाव 25% मैंडेटरी बैलेंस का नियम। अब खाते में कम से कम 25% राशि को मिनिमम बैलेंस के तौर पर रखना जरूरी होगा। इससे आपकी बचत भी सुरक्षित रहेगी, ब्याज का भी लाभ मिलेगा और भविष्य निधि की मूल भावना भी बनी रहेगी। अब बिना किसी कागजी कार्रवाई के पैसा निकालना संभव होगा। ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगी। क्लेम निपटान अब तेज और पारदर्शी तरीके से होगा। साथ ही फाइनल सेटलमेंट की अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने और पेंशन निकासी की अवधि 2 से बढ़ाकर 36 महीने कर दी गई है। ईपीएफओ ने नियोक्ताओं के लिए भी राहत दी है। नई विश्वास योजना के तहत अगर कोई संस्था समय पर जमा नहीं कर पाता तो उस पर लगने वाली पेनल्टी अधिकतम 1% होगी। उदाहरण के तौर पर 2 महीने की देरी पर 0.25% पेनल्टी लगेगी। 4 महीने से ज्यादा देरी पर 0.50% पेनल्टी लगेगी और सबसे ज्यादा 1% तक की पेनल्टी लागू होगी। इससे छोटे नियोक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा। ईपीएफओ भी अब डिजिटल रूपांतरण की दिशा में अग्रसर है। ईपीएफओ 3.0 के तहत कुछ नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, मोबाइल और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, ऑनलाइन ट्रैकिंग और कम से कम कागजी कार्रवाई। अब पीएफ सेवाएं और सरल होंगी, सुरक्षित और सहज भी होंगी। इन बदलावों का फायदा सभी ईपीएफ धारकों को मिलेगा, खासकर वो लोग जिनकी इनकम अनियमित है या जिनको समय समय पर अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है। साथ ही वो छोटे कर्मचारी
जो पहले अपनी बचत तक नहीं पहुंच पाते थे, अब उन्हें मिलेगी सीधी पहुंच और ज्यादा स्वतंत्रता। अब कुछ सावधानियां जो हर कर्मचारी को याद रखनी चाहिए। बहुत ज्यादा विड्रॉल से बचें। पूरा पैसा निकालने की छूट है, लेकिन इससे आपकी भविष्य निधि का उद्देश्य समाप्त हो सकता है। मिनिमम बैलेंस बनाए रखें ताकि खाता खाली ना हो। टैक्स नियमों का पालन करें। कुछ मामलों में विड्रॉल पर टैक्स लग सकता है। और सबसे अहम बात, भविष्य निधि को जीवन रेखा ना बनने दें। ये सुविधा संकट में मदद के लिए है, नियमित उपयोग के लिए नहीं। तो आप सरकार के इन बदलावों से कितना सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए द रेड माइक।